नमस्कार साथियों, मैं आशीष गोयल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल फ्री लर्नेट टेक साथी में। तो आइए, पाइथन में जैसे कि हम इफ एल्स कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स की बात कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज बात करने वाले हैं हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट में किस तरीके से हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज कर पाएंगे इफ के साथ। तो लॉजिकल ऑपरेटर जो कि एंड और नॉट है, तो एंड और के साथ कैसे काम करना है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि हमें हेल्प करेंगे समझने के लिए कि कैसे इफ के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज हम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम कुछ नंबर्स एंटर कराएं यूजर के, मतलब जो कहना चाहिए स्टूडेंट की मार्क्स हमें एंटर करना है। तो स्टूडेंट मार्क्स हमें एंटर करने हैं, तो जो भी हमारे स्टूडेंट मार्क्स हम एंटर करेंगे, स्टूडेंट मार्क्स के बेसिस पे हमें डिसाइड करना है उसका रिजल्ट क्या है। एंड आपको पता है कि अगर स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो स्टूडेंट को हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होना कंपलसरी। और सपोज अगर पासिंग मार्क्स है हमारे 40%, तो हर एक सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। हमारे ऑप्टेन मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 100 है, तो हमारा मतलब बात हो गई कि सिंपली 40 या 40 से ज्यादा अगर हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मार्क्स होंगे तो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज फेल है। तो लाइक हमने ले लिया यहाँ पे सब्जेक्ट वन, तो सब्जेक्ट वन के मार्क्स हमने इनपुट करा दिए। इनपुट मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट वन के मार्क्स हमने इनपुट कराने हैं यहाँ पर। तो मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट वन हमने ये इनपुट करा दिया लाइकवाइज। एंड ऐसे ही हम यहाँ पर सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री, सब्जेक्ट फोर, सब्जेक्ट फाइव, राइट। तो सब्जेक्ट टू, थ्री, फोर एंड फाइव हमने यहाँ पे दे दिया। इसी टाइप से अब यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं। ये टू हो गया, ये हमारा थ्री हो गया, ये हमारा फोर हो गया और ये हमारा फाइव हो गया। 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स इनपुट करा लिए। अब हमें क्या करना है, इनका टोटल करना है। टोटल मार्क्स दिखाने के लिए तो हमने टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखा दिए। लाइक टोटल मार्क्स के S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5। ठीक है। परसेंटेज निकाल सकते हैं, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इक्वल्स टू जो हमारा टोटल है, टोटल डिवाइड बाई 5 आप कर दीजिए, क्योंकि टोटल डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो दैट इज 100/500 होना है, तो 1/5 आ जाएगा वहां पे। इसलिए हम सीधा सीधा 1/5 भी, मतलब सीधा बाई 5 भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया, तो आदत से मजबूर है, सी से हम करते आ रहे एक जमाने से। पर यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होती, बट अगर लगा दिया तो भी एरर नहीं है। तो अगर आप लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने पहले स्ट्रक्चर लैंग्वेज कोई पढ़ी हुई है लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा वगैरह, तो आदत होगी सेमीकोलन लगाने की। तो अगर लगा दिया तो कोई समस्या यहाँ पर नहीं आती है, बट जरूरत नहीं है अलग से कि हमें ध्यान रखा जाए कि हमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए परसेंटेज ऐसा हो सकता है कि आपके पास अगर पांचों सब्जेक्ट में मार्क्स कुछ ऐसे हैं जो कि अगर हम टोटल करके परसेंटेज निकालें तो 40+ हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट में रह जाए, तो इसलिए हम परसेंटेज के बेसिस पे यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखाएंगे। बल्कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो हमने टोटल वगैरह कैलकुलेट किया है, इसे दिखा देते हैं। तो टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स में हमने यहाँ पे दिखा दिया लाइक टोटल, ठीक है। और प्रिंट करा दिया हमने यहाँ पर से हमारा परसेंटेज, और यहाँ पर हमने परसेंटेज प्रिंट करा दिया लाइक दिस। ठीक है। अब हमें यहाँ पे पास और फेल प्रिंट कराना है, तो पास और फेल के लिए हमने यहाँ पे इफ लगाया, और यहाँ चेक करना पड़ेगा कि जो S1 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 हो, एंड हमारा जो S2 है वो भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होना चाहिए। एंड मल्टीपल कंडीशंस हम यहाँ पर लगा रहे हैं, एक साथ चेक कर रहे हैं कि S1 40 से ज्यादा हो, S2 भी 40 से ज्यादा हो, S3 भी हमारा 40 से ज्यादा हो, और हमारा जो S5 है, ठीक है, 1 2 3 4, सॉरी 4 रह गया, 4 हमारा जो ग्रेटर इक्वल्स टू 40 से ज्यादा रहना चाहिए, और एंड आपका S5 भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 होना चाहिए। देन ओनली वी कैन से दैट स्टूडेंट इज पास। तो यहां पर हम स्टूडेंट को पास करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लगाया प्रिंट रिजल्ट पास, लाइक दिस। सेम वे अगर आप एल्स लगाते हैं तो एल्स में आप यहां बता सकते हैं द रिजल्ट इज फेल्ड।
लाइक दिस। टेस्ट करते हैं इसको यहाँ पर। देखिए सब्जेक्ट 1 के मार्क्स दे रहे हैं हम 75, सब्जेक्ट 2 के 84, 68, ठीक है, और यहाँ पे रह गए वैसे 35 और सब्जेक्ट 5 में आ गए हमारे 58। राइट, उस टाइप से अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा जो टोटल है परसेंटेज भी ठीक आ रहा है 64, लेकिन फिर भी क्या है एक सब्जेक्ट में क्योंकि फेल है तो क्या गया फेल। अगर पांचों सब्जेक्ट में इंडिविजुअली पास होगा तो ही पास हो सकता है, तो उसके लिए हमने एंड लगाया है। एंड कहता है कि जितने भी कंडीशंस हैं हमारी वो सारी की सारी ट्रू होंगी तभी ओवरऑल कंडीशन ट्रू होगी, और अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि ब्लॉक जो है इफ का वो तभी एग्जीक्यूट करता है जब हमारी कंडीशन इफ की ट्रू हो। अब यहाँ पे क्योंकि ओवरऑल कंडीशन फॉल्स हो जाने वाली है, ठीक है, क्योंकि एक कंडीशन जो कि ये वाली है, यहाँ पे हमने दिया है फोर्थ में सब्जेक्ट 4 में 35, तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स, इसलिए ओवरऑल कंडीशन हो जाएगी आपकी फॉल्स। तो इसका मतलब इफ फॉल्स हो गया तो एल्स चला, यानी रिजल्ट फेल्ड, ये हमारा आउटपुट आ चुका। इस तरीके से आप यहां पर एंड का यूज कर सकते हैं। यही काम अगर और से करना हो तो क्या करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। यहां पर इसमें हम चेक करेंगे लेस देन 40 और यहां पे बदल देंगे इसको और से, ठीक है, तो सभी जगह यहां पे और से बदल, यहां पर हमने देखिए सभी जगह बदल दिया है, यहाँ लेस देन लगा दिया है सभी जगह, लेस देन 40, लेस देन 40, लेस देन 40, एंड यहाँ पे लगा दिया है और एंड की जगह पे। तो भी यहाँ पर अगर किसी में भी 40 से कम है, राइट, तो हम उल्टा करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट जो है अभी दिखाएंगे फेल और अदरवाइज पास। राइट, तो अगर किसी में भी 40 से कम है, आप देखो यहाँ पे क्या है किसी में भी हो सकता है, वहां पे क्या था सब में अगर 40 से ज्यादा होगा या 40 होगा तो पास है, यहाँ पे क्या है किसी में भी अगर एक में भी 40 से कम है तो फेल। तो यहाँ पे और लगाया हमने, और मतलब किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर अगर हमें काम करना है तो और लगाएंगे, और सारी कंडीशंस के ट्रू होने पर काम करना है तो एंड लगाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी हमने क्या लगाया है, अभी हमने लगाया और, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर काम कर रहे हैं। देखिए फिर से हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं एक बारी। तो जब हमने यहाँ पे इसको टेस्ट किया तो यहाँ देते हैं पहले वाली, चलो रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यूज पहले दी वही सेम वैल्यूज हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, 35 और ये 58। तो देखिए रिजल्ट क्या आ गया फेल, क्योंकि हमने यहाँ पे भी और के साथ काम किया हुआ है। तो यहाँ क्या हुआ, ये कंडीशन में से ये वाली कंडीशन जो है वो हो जाती है ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे S4 जो हमने 35 दिया हुआ है ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, और एक भी ट्रू हो गया तो ये ओवरऑल ट्रू हो जाएगा, यानी कि इफ में आपको मिल जाएगा ट्रू, और ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, एंड दैट इज फेल। राइट, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है फेल। साथियों मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको इफ के साथ लॉजिकल ऑपरेटर्स कैसे यूज हम कर सकते हैं वो समझ आया होगा। ट्राई करें, इसके कुछ और एग्जांपल्स आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करके बताएं। हमें ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।